सबसे पहले आप सबको दिल से थैंक यू। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हो अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके। इसके लिए दिल से, सच में दिल से आप सबों का थैंक यू। और मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं अपनी वीडियोज़ यूट्यूब पे कंटिन्यू रखूँगी। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी पूरी वीडियो देखो। बहुत लोग बोल रहे हैं कितना वेट लॉस हुआ है, या कुछ टिप्स के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो मैं 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट की हूँ, इसका एक प्लेलिस्ट है 90 डेज़ चैलेंज करके। आप एक बार वो प्लीज़, आप जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, वो एक बार वो ज़रूर चेक करें। मैं बहुत पहले की वीडियोस नहीं बोल रही हूँ कि आप वो देखिए, लेकिन ये 90 डेज़ चैलेंज में मैं हर वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। और मैं कोई डॉक्टर डाइटिशियन नहीं हूँ। मैं खुद सेल्फ रिसर्च से डॉक्टर से मिली हूँ, मैं पतंजलि के वैद्य से भी मिली हूँ। और फिर उनसे डाइट के बारे में, वेट लॉस के बारे में, हेल्थ, स्किन, हेयर के बारे में मैं पूछती रहती हूँ। और फिर थोड़ी बहुत इंटरनेट से, और मेरी सिस्टर डॉक्टर है, उससे थोड़ी बहुत नॉलेज लेके, कुछ मेरे पास बुक्स है राजू दीक्षित जी की, उनके बुक्स से मैं जो भी मुझे नॉलेज मिलता है, उससे मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हूँ। और इसमें तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे 134 केजी की एक लेडी अपना वेट लॉस कर सकती है, वो भी सिंपल तरीक़ों से। ज़्यादा कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कैसे खाना है, इससे ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं सिंपल तरीक़ों से, जिनसे कुछ भी नहीं हो पाता, जो डाइट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरे से डाइट नहीं हो सकता है, तो मैं घर का ही खाना खा रही हूँ, उसी को पोर्शन कंट्रोल में ध्यान देके खा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वो जो 90 डेज़ की प्लेलिस्ट है, उसको एक बार प्लीज़ ज़रूर चेक। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डे नंबर 38 ऑफ 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज। और 30 डेज़ में मैंने 8 किलो 300 ग्राम्स वेट लॉस किया है। और जो भी मैं डाइट करूँ, ऐसे मैं कोई डाइट नहीं करती हूँ, सिर्फ घर का खाना खाती हूँ, पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देती हूँ, उससे मेरा वेट लॉस हो रहा है। और पानी जब भी पीती हूँ, उसको सिप करके पीती हूँ, एक बार में बहुत सारा पानी नहीं पी लेती हूँ। और कुछ छोटी-मोटी टिप्स को फॉलो करती हूँ, जिससे मेरा वेट लॉस हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी डाइट के बारे में थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें बताऊँगी, जो कि आपको शायद हेल्प कर जाए। जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो उठते मैं 1 ग्लास 250 ml उसमें लुकवार्म वाटर में, लुकवार्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म, टीस्पून में घी डालती हूँ, वो मैं पीती हूँ। उसके 10 मिनट बाद ही मैं थायरॉइड की मेडिसिन लेती हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से पूछ लिया है कि इसके बाद ले सकते हो, फिर उन्होंने बोला हाँ, आप ले सकते हो, इसलिए मैं ले रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबको बता रही हूँ। तो मैं थायरॉइड की मेडिसिन लेती हूँ। फिर उसके आधे घंटे बाद मैं मेथी और कलौंजी को मेथी और कलौंजी सीड को मैं सोख करके रख देती हूँ ओवरनाइट। और सुबह उस दोनों को मैं अच्छे से च्यू करके खा जाती हूँ, उसका पानी भी पी लेती हूँ। मैं गरम नहीं करती हूँ पानी को, क्योंकि मेथी और कलौंजी की तासीर जो है बहुत गरम होती है। तो अगर मैं गरम करती हूँ ना, तो मुझे बॉडी में बहुत हीट होने लगता है, बहुत गर्मी होने लगती है। इसकी वजह से मैं उसको गरम करके नहीं पीती हूँ। मैं ऐसे ही जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रहता है, वैसे ही मैं उस पानी को पी लेती हूँ। और अभी मैं 2-4 दिनों से चिया सीड है, मेरे पास पहले से रखी हुई थी, मैं यूज़ नहीं कर रही थी, और मोरिंगा पाउडर है। इन दोनों के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो मैं चिया सीड और मोरिंगा पाउडर मिक्स करके थोड़ा-सा उसमें लेमन डाल देती हूँ, और फिर मैं वो लेती हूँ। मेथी दाना, कलौंजी के आधे घंटे बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद मैं ये ले लेती हूँ। और साथ में मैं सोक्ड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें किशमिश होता है, 5 बादाम होता है, फिर 2 काजू होते हैं, और भी जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो, अखरोट वगैरह, वो आप भी ले सकते हो। मैं इतना लेती हूँ जो मैं बता रही हूँ, और साथ में कोई भी एक फ्रूट ले लेती हूँ। मैं ब्रेकफ़ास्ट में और कुछ नहीं लेती हूँ, कि किसी-किसी दिन ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं लेती हूँ। मैं 10 बजे चिया सीड, मोरिंगा पाउडर ले लेती हूँ, उसके तुरंत बाद मैं ये फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स मैं ले लेती हूँ। और क्योंकि मैं ब्रेकफ़ास्ट हेवी नहीं करती, ना ही कुछ ज़्यादा लेती हूँ, मुझे भूख लग जाती है, तो मैं अपना लंच बोलो या ब्रंच बोलो, मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। तो लंच में क्या रहता है, रोटी, सब्ज़ी, दाल, दही, सैलेड। तो पहले दाल और दही मैंने दोनों साथ में लेती थी, लेकिन मैं दही को शाम को ले लेती हूँ, क्योंकि शाम का मेरा डिनर 6:30 से 7 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो उसके शाम के साथ, क्योंकि दिन में खाने में बहुत कुछ रहता है, सब्ज़ी होता है, दाल 2-3 तरह की सब्ज़ी हो जाती है, या दाल रहता है, या रोटी चावल जो भी रहता है, इसलिए मैं दही को शाम को, क्योंकि रात में दही नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, इसलिए मैं दही शाम को ले लेती हूँ। बहुत लोगों को रात में दही नहीं सूट करता, और लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जल्दी खा लेती हूँ, इसलिए मैं दही रात में ले लेती हूँ।
और मेरा डाइट बिल्कुल सिंपल, मैं घर पे सब कुछ बना के खाती हूँ, जो कुछ भी बनता है। जैसे मैं आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद, तरह-तरह के पराठे बहुत पसंद है, तो जो सबके लिए बनता है वो मैं खाती हूँ। बट एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये डाइट है ना जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, अगर आप ध्यान दें कि नहीं करोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। मैं आलू का पराठा लेती हूँ तो मैं एक लेती हूँ, छोटा-बड़ा वो उतना मैं ध्यान नहीं देती मैं, लेकिन एक ही लेती हूँ मैं आलू के पराठे या कुछ भी चीज़। पोर्शन साइज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। और बहुत कोई मुझे सजेस्ट कर रहे हैं 32 बार फार्मूला यूज़ करो, तो मैं 32 बार तो ऐसे काउंट करके नहीं करती, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया। मैं राजू दीक्षित जी की टिप्स फ़ॉलो करती हूँ, उनकी बुक है मेरे पास जिसमें लिखा है खाने को प्रॉपर्ली च्यू करके खाना चाहिए। तो मैं खाने को बहुत च्यू करती हूँ, जितना हो सके मैं काउंट नहीं करती हूँ, सच में मैं च्यू ज़्यादा करती हूँ। मुझे खाने में 20 मिनट तक तो लगता ही लगता है, अच्छे से च्यू करके खाती हूँ। उससे क्या होता है ना, आपको लगेगा ना एक रोटी में कैसे पेट भरेगा। और वैसे हम जैसे बॉडी वाले जो है जिनका इतना वेट है, बहुत क्रेविंग होती है, हमेशा भूख-भूख सा लगा रहता है। लेकिन यकीन मानिए, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपका पेट सच में फुल हो जाएगा। आप सैटिस्फाइड फ़ील करोगे। खाने को अच्छे से च्यू करके खाती हूँ, और खाने के 1 घंटे बाद ही मैं पानी लेती हूँ, और खाने के मैं क्या करती हूँ 45 मिनट्स बाद मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। उसमें थोड़ा-सा मतलब टीस्पून से भी कम मैं थोड़ा घी डाल लेती हूँ, क्योंकि घी है ना बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए भी अच्छा होता है, और आपका जो फैट मेटाबॉलिज़्म है उसको फ़ास्ट करता है। तो और ग्रीन टी है कार्ब मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करता है, तो आप अगर आपको सूट करता है तो अगर आप लेना भी चाहते हो तो आप ये सब ले सकते हो। और जितने भी मैंने वाटर बताया, सीड बताया, जैसे कि चिया सीड, मोरिंगा या मेथी दाना या कुछ भी ऐसा ग्रीन टी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लॉस में लो ही लो। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देके खाओ, अपने डाइट का ध्यान रखो, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं भी लोगे ना तो भी आपका वेट लॉस होगा, लेकिन मैं ये सब चीज़ें इसलिए ऐड करती हूँ, थोड़ा मेरा और भी बॉडी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व हो, हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को ऐड करती हूँ अपने डाइट में। क्योंकि बहुत मैं प्रोटीन के पीछे नहीं भागती हूँ कि मुझे इसमें प्रोटीन मिल जाए, उसमें प्रोटीन मिल जाए, मैं बैलेंस करके अपनी डाइट लेती हूँ, और वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी आपका इस डाइट से वेट लॉस बहुत अच्छे से हो, स्पीड में भी होगा। जैसे कि मुझे थायरॉइड है, आप सबको पता है, फिर भी मेरा 8 किलो 300 ग्राम वेट कम हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सच में मैं बहुत खुश हुई जब मैं अपना वेट देखी तो। और मैं डेली पहले जब मैं 90 डेज़ स्टार्ट की थी ना, तो मैं डेली वेट चेक करती थी, डेली कम होता था, मुझे बहुत खुशी होती थी। किसी दिन वेट कम नहीं हुआ या वेट बढ़ा हुआ दिखा दिया तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, मुझे लगता था यार ये सब बेकार है, मैं छोड़ दूँ। तो प्लीज़ आप डेली वेट ना चेक करो, इसलिए मैं डेली वेट चेक करना छोड़ दी हूँ। 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन पे मैं करूँगी। और उस टाइम जो आपको वेइंग स्केल पे दिखेगा ना, उसकी खुशी ना नेक्स्ट लेवल, क्योंकि जो भी वेट लॉस जर्नी पे है उनका वेट लॉस होता है, तो वो कितने खुश होते हैं आप सब अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए डेली वेट चेक ना करो। हाँ, आप किसी का डाइट ले रहे हो, किसी डायटीशियन से अपना डाइट बनवाया है, तो आप वो, क्योंकि वो ऐसा क्लेम करते हैं ना कि मैं 10 दिन में 10 केजी वेट लॉस करा दूँगी या कुछ भी ऐसा, तो आपको वेट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे पैसे दिए हो कि आपका वेट लॉस इससे हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो खुद बोलते हैं कि आप डेली वेट चेक करो, तो आप वेट चेक करो, लेकिन ऐसे आप नॉर्मल घर का खाना खा के वेट लॉस कर रहे हो जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप डेली वेट ना ही चेक करो तो अच्छा है। और सच में यकीन मानो, आप 100% बोल रही हो, अगर आप जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ उसको दिल से करो ना, एकदम ईमानदारी से करो, और डाइट में जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसको पर अच्छे से फॉलो करो ना, सच में वेट लॉस होगा। मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ, मैं भी ट्राई ही कर रही हूँ, मैं ऐसा कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं भी अपने आप पे ट्राई कर रही हूँ, और मेरा वेट लॉस होगा, और आप देखोगे तो आपको सच में मोटिवेशन तो मिलेगा ही, मुझे पता है। और टच वुड मेरा वेट लॉस हुआ 1 मंथ में, और आगे भी होगा, ज़रूर होगा, अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँ। और थोड़ा ध्यान शुगर का रखना है, मुझे पता है शुगर से वेट गेन बहुत जल्दी होता है, वेट लॉस में प्रॉब्लम होता है। तो शुगर का मैं क्या करती हूँ ना, मैं कोई भी ऐसे ना कि 30 डेज़ के चैलेंज में लोग 1 वीक पे अपने पसंद का सब कुछ खाते हैं, मैं तो डेली अपने पसंद का खाती हूँ। मुझे रोटी, चावल, सब्ज़ी, पराठे बहुत पसंद है, मुझे और चीज़ों की उतनी क्रेविंग नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें तो मैं डेली खाती हूँ, लेकिन पोर्शन साइज़ का ध्यान देके खाती हूँ। और कुछ जैसे केक हुआ, पेस्ट्री हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई जो ज़्यादा कैलोरी में ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं कोई चीट डे नहीं रखती हूँ। मैं हर फेस्टिवल, हर ओकेज़न को एन्जॉय करना चाहती हूँ, सेलिब्रेट करना चाहती हूँ।
तो अगर किसी का बर्थडे आ गया मेरे घर में तो मैं उस दिन खाती हूँ, केक हुआ या स्वीट्स वगैरह हुआ, वो सब मैं खाती हूँ, बस पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देके वही मेरा चीट डे होता है। अगर महीने में 2-3 दिन किसी का बर्थडे या कोई फेस्टिवल आ गया तो मैं एन्जॉय करती हूँ, और ये बहुत लंबी जर्नी है, तो इसलिए आप सोचोगे ना छोड़ दो और हर 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 संडे संडे खा लो ऐसा कुछ, तो वैसा कुछ मैं नहीं करती हूँ। मैं हर फेस्टिवल को, अगर संडे आपका चीट डे है तो सिर्फ दिमाग में आपके बैठा रहेगा कि कल चीट है और डे है मेरा, मुझे अपने पसंद का सब कुछ खाना है। फिर नेक्स्ट डे अगर किसी का बर्थडे आ गया तो फिर अपने मन को मार के रखना, तो वो मैं नहीं करती हूँ, और मुझे लगता है ना ऐसे ही सबको करना चाहिए। हर फेस्टिवल को एंजॉय भी करो और आप अपने टेस्ट, जो भी आपका टेस्ट है उसको भी एंजॉय करो। तो ऐसे करके मैं अपना प्लान बना के रखी रहती हूँ, कोशिश किया है। लेकिन मैं बीच में खुद, ऐसा नहीं है तो मेरा वेट लॉस नहीं होता है, लेकिन मैं खुद छोड़ देती हूँ। बहुत सारे रीज़न्स हैं उसकी वजह से, लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहे तो वेट लॉस ज़रूर होगा, और देखती हूँ 90 डेज़ में मेरा कितना वेट लॉस होता है। और मैं अपनी डाइट में चाय नहीं छोड़ी हूँ, मैं चाय लेती हूँ, मैं शाम के टाइम में 1 कप चाय ज़रूर लेती हूँ। और जो जिसको भी बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग होती है ना, वो प्लीज़ ग्रीन टी ज़रूर यूज़ किया करो। आपको लगेगा ये क्या है, लेकिन सच में इससे फ़र्क पड़ता है, आपको उतनी क्रेविंग नहीं होगी। और मैं शाम के टाइम चाय लेती हूँ, लेकिन चाय में मैं शुगर नहीं डालती हूँ, या तो स्टीविया या तो शुगर फ्री मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी चाय ले सकते हो, 1 टाइम 1 या 2 टाइम आप ज़रूर ले सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखना। तो चाय, आप किसी का कमेंट आया था कि चाय नहीं छोड़ पाते हैं हम, तो मैं भी चाय नहीं छोड़ पाती हूँ। मैं सुबह भी लेती थी, लेकिन कैसे-कैसे करके मैं सुबह का तो छोड़ती हूँ, लेकिन शाम को मैं ज़रूर चाय लेती हूँ, और 1 कप चाय लेती हूँ। मतलब 100 एमएल तो रहता ही है, तो उतना मैं लेती हूँ। साथ में पीनट्स ले लेती हूँ। कभी मैंने एक रूल बना के रखा है कि पूरे दिन में 120 कैलोरी का कुछ भी चीट कर सकती हूँ। जैसे कि मुझे बिस्किट चाय के साथ बहुत पसंद है, तो मैं 2 या 3 बिस्किट मैं ले लेती हूँ चाय के साथ, या थोड़े से नमकीन ले लेती हूँ, बहुत थोड़ा ही। एक छोटी कटोरी मैंने बना के रखा है, उसी में ले लेती हूँ, या पीनट्स हुआ या मखाने हुए, चने हुए, ये सब मैं ले लेती हूँ। दूसरी क्या, मैं चावल भी लेती हूँ, तो एक छोटी कटोरी लेती हूँ, मैंने एक मेज़र करके रखा है, उससे ही मैं लेती हूँ। तो ऐसे ही करके मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो आप चाय ज़रूर पी सकते हो, मैं पी रही हूँ तो वेट लॉस हो रहा है। अगर छूट जाए तो अच्छी ही बात है, मैंने एक टाइम का तो छोड़ दिया है, लेकिन शाम का मैं लेती हूँ। और एक और क्वेश्चन आप सबसे पूछना है, तो प्लीज़ इसका रिप्लाई आप ज़रूर से करना। क्या मैं डेली वीडियो अपलोड करूं, और डेली वीडियोस में डेली मैं अपनी एक्सरसाइज दिखाऊं, डाइट दिखाऊं, या मैं या तो एक तो ये क्वेश्चन का आंसर देना, दूसरा कि मैं अपनी एक्सरसाइज है वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूँ, जो भी मैं डेली डाइट लेती हूँ, जो भी खाती हूँ, वो सब मैं लॉन्ग वीडियो में दिखाऊं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसे करूं। और दूसरा क्या कि तीसरी बात, कि बहुत हेवी बॉडी होती है ना, तो आर्मपिट में, अंडर आर्म्स में डार्कनेस आ जाती है, जैसे मुझे थायराइड है या बहुत हेवी बॉडी है तो उसमें आ जाती है। सबको ये नॉर्मल बात है, वो होता ही है, ऐसा नहीं कि बहुत मोटे पतले लोगों को भी ऐसा होता है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई थी, लेकिन मेरा डार्कनेस कम हुआ है, बहुत हद तक कम हो गया है। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ब्लैक हो गया था, लेकिन बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो बताऊँ कि कैसे मैंने कम किया है, तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करना, और मैं स्किन के लिए क्या यूज़ करती हूँ उसके लिए भी आप कमेंट करना, तो मैं किसी एक वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। और भी कुछ मैं रह गया हो, क्योंकि मैं वीडियो जब भी बनाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों को, छोटे हैं और बहुत आवाज़ करते हैं, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर सकती, और अच्छा भी नहीं लगेगा, वो इधर खेलते रहें, चिल्लाते रहें और मैं वीडियो बनाती रहूँ, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना देती, बट वो सो रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी मैं वीडियो बना लूँ, तो मैं आके रिकॉर्ड कर लेती, या सुबह सोए रहते हैं तो, या रात में या दिन में कभी भी सोते हैं, तो मैं 1-2 घंटे के लिए तो वो सोते ही हैं। बहुत उनको मना के सुलाना पड़ता है, इसलिए मैं भूल जाती हूँ कि बहुत कुछ मुझे बोलना रहता है, वीडियो में बताना रहता है, पर बता नहीं पाती हूँ। तो अगर कुछ भी मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और मेरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको, या वेट लॉस से या कुछ भी आपको पूछना हो, तो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। बहुत पुरानी वीडियो पे भी कमेंट आ रहा है, तो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब भी मैं देख रही हूँ तो मैं रिप्लाई कर दे रही हूँ। और प्लीज़ 90 डेज़ का जो प्लेलिस्ट है ना वो देखो, उसमें मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर बताई हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। और थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ सच में मैं वीडियो अपलोड करूँगी, और सबको पसंद आए तो और भी अच्छी बात है ना। तो प्लीज़ आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ भी मुझे सजेशन भी देना हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर, और हाँ, शॉर्ट्स वीडियो भी मेरी ज़रूर चेक करना।
जो भी मैं एक्सरसाइज़ वगैरह दिखा रही हूँ, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, आप करके ट्राई करके देखो, आपकी बॉडी पे ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। मैं सबसे पहले तो कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी कर लेती हूँ। उससे क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी मिल जाती है, एक स्टेमिना आ जाता है कि आगे की आप एक्सरसाइज़ अच्छे से कर सकते हो। और फिर ये साइड बेंडिंग करती हूँ, जिससे साइड का फैट कम होता है। मैं इंचेस भी ज़रूर चेक करके कभी आपको दिखाऊँगी। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है बेली पे, साइड फैट पे। तो जितनी भी एक्सरसाइज़ है ना, और आप बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत, आधे घंटे इसमें लगते हैं मुझे। सिर्फ़ आप इतना ही करो ना, तो फिर आप मुझे 1 महीने में बताना कि आपको फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। और डाइट पे थोड़ा बहुत ध्यान दे दो आप तो, क्योंकि मुझ पे पड़ रहा है ना, मुझे लगता है मुझ पे कोई चीज़ सूट कर गया ना, तो दुनिया में किसी के ऊपर भी कर सकता है। क्योंकि मुझे लगता था हमेशा से कि थायराइड में वेट लॉस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन नहीं, हो जाता है। और मैं फर्स्ट डे जब भी एक्सरसाइज शुरू की थी ना, मैं 10 से 15 ही कर रही थी काउंट करके। लेकिन अब मैं 60-90 तक मैं कर लेती हूँ। तो आप ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप 10-10 ही करो, 15 दिन क्या, महीने से भी 10-10 करो। और थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आप धीरे-धीरे ट्राई करके देखो, हो जाएगा। और आपको दिन में सुबह टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो आप शाम को कर लो, कभी भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप ज़रूर करो। और इससे जो आगे की बेली होती है वो कम होता है, थायराइड में हेल्प मिलता है, आई साइट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप एक्सरसाइज़ ज़रूर करो। और बोलते हैं ना एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, आप डाइट से भी वेट लॉस कर सकते हो, बट एक्सरसाइज़ करो तो बॉडी टोन होगी और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपका स्किन लूज़ नहीं होगा, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज़ को भी ऐड की हूँ। मुझे बहुत मुश्किल होता है, पेन होता है, आप मेरी बॉडी देख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए एक्सरसाइज़ को ऐड की हूँ क्योंकि मेरी लूज़ स्किन ना हो, या बॉडी फैट कम भी हो और अच्छा भी रहे मेरी बॉडी के लिए। गाइस, एक्सरसाइज करना मुश्किल तो ज़रूर है, बट नामुमकिन नहीं है, और मैं कर सकती हूँ। ये बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे से नहीं हो सकता था, बट मैं कर रही हूँ तो कोई भी कर सकता है। और सब कुछ तो मैंने बताया ही आपको कि मैं सुबह से शाम, सुबह में कौन सा पानी लेती हूँ, जैसे मेथी, कौलंजी वाला, ये सब। तो इसलिए मैं ये वीडियो में ये सब तो अभी नहीं दिखा रही, सिर्फ मैं अपना लंच दिखा रही हूँ। मैंने रोटी, सब्जी, सैलेड, दाल लिया है। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान दे के ही मैं सब कुछ लेती हूँ। उसके 45 मिनट्स बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। और पानी में हमेशा सिप सिप करके, ऐसे थोड़ा सा पानी लेती हूँ, मुँह में घुमा के फिर पीती हूँ। आप ऐसे पी के देखो, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मैं जो भी बता रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी, अगर आप चाहते हो करना, मैं किसी को प्रेशर नहीं दे रही हूँ, अगर आप चाहते हो फॉलो करना तो ज़रूर करना। जो आपको सूट नहीं करता वो नहीं करना। फिर इवनिंग में चाय और थोड़े से पीनट्स। डिनर में मैंने आलू का पराठा और दही और साथ में थोड़ी चटनी लिया है, एक ही लिया है, और उसको अच्छे से च्यू करके खाती हूँ। और गलती से एडिट करते टाइम ही मेरे से वो क्लिप डिलीट हो गई है। डिनर के 1 घंटे बाद मैं गोल्डन मिल्क ले रही हूँ। अगर आप बोलोगे तो इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।